नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है और नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 में 12 राशियों का क्या रहेगा हाल, जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरोट रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। नया साल 2024 आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है, जानते हैं उन्हीं से। एरीज, टॉरस और जेमिनी के बारे में गीतिका जी महाजन क्या कुछ खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए कि हमारा ये जो साल खत्म होने वाला है और जो नया साल 2024 शुरू होने वाला कैसा रहेगा। 31 दिसंबर से लेके 6 जनवरी की ये प्रेडिक्शन, जहाँ पे हम हमारे 2023 को अलविदा कर रहे हैं और हम अपने 2024 का स्वागत कर रहे हैं। देखते हैं कैसा जाता है ये हमारा पहला हफ्ता। तो हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए अगर आप अपने जो नेगेटिविटीज है या पास्ट में जो ऐसे रिलेशनशिप्स है जो टॉक्सिक है, जो लोग आपके पीठ पीछे बात कर रहे थे या आपका सहारा नहीं दे रहे थे, आपको पता है वो नेगेटिव है, ये टाइम बनता है कि आप इमोशनली भी उनसे डिस्कनेक्ट कर लिए। अगर आप फिजिकली डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसे रिश्ते होते हैं जिसको हमें निभाना पड़ता है। ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप अपने काम के लिए कोई कोर्स लिए, वर्कशॉप लीजिए, जिससे आपका काम बढ़ेगा आगे, आपके स्किल्स थोड़े अपग्रेड भी होंगे। अगर आप अपना कोई कंपनी चला रहे हैं तो उसमें अपने स्किल्स या अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे तो बहुत मुनाफा होगा। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं या एक नया रिलेशनशिप या फैमिली शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। अब हम देखते हैं टॉरियंस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरियंस के लिए आपकी लाइफ आपको लग रहा है कि जहां है वही है, क्योंकि आपके थोड़े से जो आइडियाज है वो रिजिड है। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना ही पड़ेगा और जहां जहां आपने अपने आप को बांध के रखा है कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती या कर सकता हूँ क्योंकि मेरी ऐसी सिचुएशन है, उससे आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट आपको उनको एक्सेप्ट करना है और अपने ही दायरे से, अपने ही जो आपने क्लोजर बनाया है उससे आपको आगे निकलना पड़ेगा। जो लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कहीं ट्रैवल करेंगे बिजनेस रिलेटेड या किसी स्टडीज रिलेटेड, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल भी रहेगा। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनीज के लिए देयर कुड बी अ सडन लाइक अ झटका, वाई, जिसमें से आपकी जो नेगेटिविटी है या जो आपका पैटर्न है जो काम नहीं कर रहा है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, वो एक्चुअली आपका ऑटोमेटिकली भगवान की ओर से ब्रेक भी हो जाएगा। आप देखेंगे इसकी वजह से आपको थोड़ा और डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा। देयर कुड बी अ स्लाइट इंडिकेशन ऑफ अ स्मॉल सर्जरी, अगर आपका कोई करेक्टिव हेल्थ डिसऑर्डर है जिसको कोई करेक्शन की जरूरत होगी। ऑल इन ऑल, आप जो भी आप यूनिवर्स को मांगेंगे वो मिलेगा। जो आप सोचेंगे वो एक्चुअली सच होगा। आप सोचोगे अरे ये तो मैंने अभी सोचा था और ये सच भी हो गया। तो बी वेरी विजिलेंट, थिंक पॉजिटिव थॉट्स एंड डेफिनेटली थिंग्स विल बी पॉजिटिव विद यू। आगे की 3 राशियां कैंसर, लियो, वर्गो के बारे में गीतिका जी महाजन क्या कुछ खास बताने जा रही हैं, जानते हैं हम उन्हीं से। अब बारी आती है कैंसेरियन की, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी से आप निकलोगे और ये जो साल आपने थोड़ा नेगेटिविटी में बिताया है इसको थोड़ा कम करना है। हाउ? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। सुनने में तो ये बहुत इजी भी है, सुनने में तो बहुत डिफिकल्ट भी है, पर जब आप एवरी डे अपने दिन मेडिटेशन के साथ शुरू करेंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ आप में वो पॉजिटिव चेंजेस आ गई है और अभी आपको सिचुएशंस बॉदर नहीं करती है। इनफैक्ट यू आर वेरी अवेलेबल, रेडी, और आपको लगता है सो लॉजिकल टू हैंडल दिस सो पॉजिटिवली और इतने कामली भी, लेकिन इतनी शांति से हम कर सकते हैं। बट दिस इज द मैजिक ऑफ मेडिटेशन। अगर आप शादी करना चाहते हैं या यू आर वेटिंग फॉर अ बिजनेस प्रपोजल टू गेट एक्सेप्टेंस, both of them will have a positive news on you. अगर आप अपने लव वन के साथ कोई घर खरीदना चाहते हैं, you want to settle outside in a new city, then also it is a very favorable time to do so. अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए।
लियोज के लिए यू नीड टू लर्न टू ओवरकम योर ओन फ्रस्ट्रेशन. आप इनपुट तो बहुत देते पर वो आउटपुट नहीं मिल रहा है. सो इनपुट की जो एफिशिएंसी है, या ट्राई टू क्रिएट न्यू मेथड्स ऑफ इनपुटिंग इन योर एफर्ट्स सो दैट आउटपुट्स डबल भी हो जाए. If you're traveling outside for your work, it's going to be very successful and you will meet people who will give advice but not follow the advice. या वो आप भी हो सकते हैं. You're giving good advice to people, पर वही good advice you're not accepting or you're not applying it to your own life. अपने ही खुद के एडवाइस को अगर अपने आप में अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके जिंदगी में. अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए. वर्गोस के लिए एन एक्सीलेंट टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस. अगर आप अपने लव वन के साथ कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, या अगर आप शादी भी करना चाहते हैं, सो इट्स अ परफेक्टली गुड टाइम टू डू सो. इन फैक्ट इफ यू टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर मदर और यू टेक एन एडवाइस ऑफ योर मदर और मदर लाइक फिगर, you will see that you will actually make the perfect choice. and जो business करेंगे, जो शादी करेंगे, वो सब prosperity में जाएगा. in case you are planning to have a family, then also it's a very good time to do so. लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, इन 3 राशियों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है और क्या कुछ खास होने वाला है, जानते हैं हम गीतिका जी महाजन से. अब बारी आती है लीब्रेंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए. लीब्रेंस के लिए द हार्ड वर्क दैट यू डन, उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे and you will definitely get it from different corners of your life. और आपको पता भी नहीं चलेगा that you'll actually think why am I even getting so much benefits. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो you will definitely get a sponsorship or a venture capitalist for the same. अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और you want to travel somewhere, especially international, या अगर आप बाहर, even if you want to buy a house outside your own country, it's a very favorable time to do so. In fact, most of you should even write a book. अगर आप किताब लिखेंगे तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगी. अब बारी आती है स्कॉर्पियंस, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए डिसिप्लिन, एटिकेट्स एंड अगर आप सोसाइटी में जैसे जिस लॉ एंड ऑर्डर में आप रहेंगे और रहते हैं, रिस्पेक्टिंग द अथॉरिटी, मूविंग फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप, आप देखेंगे आपको सक्सेस मिलेगा. You may feel that someone in the family needs more confidence, और आपसे बेटर कोई है ही नहीं फैमिली में to give that confidence to that person. A word of encouragement instead of criticizing will go a long way to make someone's life and career and even a personal growth. अब हम देखते हैं Sagittarian, that is धनु राशि वालों के लिए. Sagittarians के लिए you will have a very complete, happy, nice time. Like you feel content कि मेरे पास सब कुछ है, everything I have possible. In fact, you'll be able to balance टू डिफरेंट फोर्सेस, और आप देखेंगे जितना आप कंपैशन, फॉरगिवनेस, लव दिखाएंगे, उतना ही आपके लाइफ में और बेटर भी होगा. इन योर करियर यू विल हैव अ वेरी स्टेबल फुट इन योर कंपनी, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके नाम से आपका काम आगे बढ़ेगा. एंड इफ यू आर अ मेल एंड यू हैव अ वाइफ हु इज वर्किंग, शी विल ऑल्सो डू वंडरफुल इन हर करियर. कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस के बारे में गीतिका जी इस बार क्या खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से कि आने वाला साल इनके लिए कैसा रहने वाला है. अब बारी आती है कैप्रिकॉन, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. मकर राशि वालों के लिए अ वेरी गुड एडवाइस इज गिवन टू यू. मे बी दैट्स नॉट इवन एडवाइस, किसी के कोई सजेशन होगा या some unnecessary comment that you feel, but actually that is going to work wonders for you. इसलिए आज से सबकी सुनो, अपनी करो is what you will see. Do not disregard anybody's opinions or insight. Listen to everybody and see maybe there is some weightage, maybe something definitely is a miss. Maybe मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इसके बारे में. You will see because of this you will overcome your own frustration. In fact, you will find a different way to do your routine work and you'll actually find a lot of benefits from it. Calmness also मिलेगा, आपका time भी बहुत बचेगा. If you want to explore new territories, make new friends, roam into an unknown territory, like go for a vacation, it will be very wonderful. Just take care of whom you're trusting, whom you're not trusting. थोड़ा blindly trust नहीं कीजिए. And if you feel doxed in this week, it will also prove to be very beneficial for you. अब हम देखते हैं Aquarius, that is कुंभ राशि वालों के लिए. Aquarius के लिए someone in the past has ditched you, someone you did not even expect them to do that, और आप उस अपने पास में देखे जा रहे हैं. And in fact, you're being very careful of what you should say and whom you should say. Yes, vigilance is good, but allow yourself to even trust someone ahead.
allow yourself to be open, और ये आप ये सोचिए कि this is a lesson I've learned. Now with this lesson and with my good heart and good intent, I will move forward, and in fact I will make better friends, better job opportunities, better relations and better health also for yourself. अब हम देखते हैं पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए. पाइसीज के लिए वेरी गुड टाइम टू ट्रैवल. अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, योर प्लान्स विल बी सक्सेसफुल. इनफैक्ट सम एल्डरली पर्सन इन द फैमिली या कोई कंपनी में आपको कोई एडवाइस देगा या फादर फिगर बनेंगे, मेंटोर बनेंगे और आपको आगे का राह भी दिखाएंगे. देयर कुड बी अ सिचुएशन वेयर यू आर स्टक बिकॉज आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं इधर जाऊँ या ये करूँ बिकॉज ऑफ सिचुएशंस. बट आप कोई भी डिसीजन लीजिए, लेट इट बी द रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि रॉन्ग डिसीजन बताएगा कि राइट डिसीजन क्या था. एंड सपोज योर गेस वर्क इज अ राइट डिसीजन, देन ऑब्वियसली देयर इज सक्सेस कमिंग इन योर लाइफ. इस नए साल 2024 में टैरो क्या एडवाइस आपको देने जा रहा है, इस पर गीतिका जी महाजन हमें बताएंगी कि आने वाले नए साल में क्या टैरो एडवाइस रहेगी, जिसको करने से 2024 जो है हम सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा. अब हम देखते हैं टैरो एडवाइस, एंड दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी 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 स्पेशल. टैरो जो बताता है कि स्टार्ट द न्यू ईयर बाय टेकिंग अ बुक. आप उसमें अपने भगवान या भगवान जैसे इंसान जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम ऊपर लिखिए. फ्रेश बुक होना चाहिए. एंड राइट ऑल योर डिजायर्स वन बाय वन एज इफ यू ऑलरेडी अचीव. थैंक यू, आई हैव माई ओन हाउस. घर नहीं हो तब भी थैंक यू, आई एम मैरिड टू माई टू माई सोलमेट. थैंक यू, माई हेल्थ इज नाइस, फैमिली इज नाइस, वर्क इज नाइस. थैंक यू एवरीथिंग जो भी आप चाहते हो. एंड यू कैन कीप ऑन एडिंग दोज डिजायर्स इन दैट बुक. आप उस किताब को बंद कीजिए और उसको कहीं रख दीजिए. यू विल सी बाय द एंड ऑफ द ईयर 2024 आपके कई डिजायर्स फुलफिल होंगे. एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड द शॉर्टेस्ट वे, easy way of using the law of attraction, because writing में बुध होता है, मर्करी होता है. So जो हम लिखते हैं that actually goes to the universe and comes back to us as a incident, as a manifestation. तो इससे मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ. आप हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. यू हैव अ ग्रेट ईयर 2024 और मिलते हैं फिर से. धन्यवाद. तो जैसा कि आपने सुना, गीतिका जी महाजन ने इस बार टैरो एडवाइस में बताया है कि जो आपके डिजायर्स हैं वो एक बुक पर लिखिए. वो उस बुक पर लिख के उस बुक को बंद कर दीजिए और भूल जाइए, और साल के अंत में आप देखेंगी कि वो जो डिजायर्स आपने लिखी हैं उनमें से बहुत सी जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो गई हैं. इसी तरह की टैरो अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए क्रिएटिव जम्मू के साथ. हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब. नए साल की आप सभी को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल जो है आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद. और जुड़े रहिए हमारे टैरो मिस्टिक प्रोग्राम के साथ.